धर्म प्रेमी सज्जनों तथा महाराष्ट्र वासियों, इस्लाम वालों का किस तरीके का काम चल रहा है। नंगा खेल खेल रहे हैं हिंदू घराने के भोली भाली लड़कियों को मुसलमान बनाने का। इसे आप लोग आप बीती जिन माँ के साथ ये घटना घटी है उन माँ के ज़ुबानी सुनिए, वो माँ क्या कह रही है, किस तरीके से क्या हुआ, कैसा कैसा करके उनको कहाँ कहाँ भागना पड़ा। और ये आज एक दो दिन से नहीं, कई दिनों से। तो माँ की आप बेटी सुनिए कि कैसा ये मुसलमान लोग हिंदू घराने की बेटियों को मुसलमान बना रहे हैं। धन्यवाद। सर नमस्ते। मैं कल्पना चौधरी उल्लासनगर से बोल रही हूँ। और मेरी बेटी जो मोमटन में चली गई है, तो उसको कल परसों दिन संडे का दिन हम मुख्यमंत्री का ऑफिस में गए थे। तो उधर एक न्याय ज्योत बोल के सहकार्य करते हैं जो लोगों को जो कानून सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि उनकी कैपेसिटी नहीं है, कि वह पुलिस उसमें दखल नहीं दे रहे, तो ऐसा लोगों को सहायता करते हैं वो लोग। तो वो मुख्यमंत्री का ऑफिस में जाके मैंने वो मुख्यमंत्री के जज वकील और जज वो सब थे, उनसे मैंने मिलके वो सब प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने बताया कि भाई वो जो भी लोगों के साथ में गई है, अभी ये तो बालिग है, इसका निर्णय ये खुद ले सकती है। तो आप एक काम करो, आप उसको घर में मत रखो, आप घर में नहीं रखो, क्योंकि ये अभी आपको जुल्म करेगी, कल आपका ही कुछ बड़ा बुला करके वो निकल जाएगी, अपना स्वार्थ पूरा करेगी और आपको आघात पहुंचा सकती है। तो आप उसको आगे निकाल दो, और सहज से नहीं निकलती तो उसको डोमिशनल केस करके आप निकाल दो, क्योंकि वो आपको मारपीट करती है, गाली गलौज करती है और वो बेशर्मों के जैसा घर में रहती है। ऐसा करके आप केस डाल दो। तो हमने कल परसों दिन उधर गए, कल पुलिस स्टेशन में गए, तो पुलिस ने भी हम लोगों को वही राय दिया कि चलो आप उसको रिलीजन से कुछ मत बोलो, जब वो सुनती नहीं है तो आप अपना घर से निकाल डालो उसको। तो रात को जैसा उसको पूछा हमने कि भाई वो क्या करना है, तुझे सुधरना है कि गंदे गंदे में पैर डुबाना है। तो बोली मैं जिधर हूँ मैं उधर ही जाऊंगी, मैं तुम लोग का सुनूंगी नहीं। तो मेरे नेचर के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर बहुत बातें की उसने, गंदी गंदी बातें की, बहुत झगड़े झंझट हो गए। उसने मेरा गणेश की मूर्ति मेरे को फेंक के मारा, और उसने फिर 100 नंबर पे फ़ोन पे पुलिस बुलाए। वो सोच रही थी कि हम लोग को अरेस्टमेंट करे। तो पुलिस ने हमको देखा था परसों दिन कि हम पुलिस स्टेशन में गए हुए थे। तो पुलिस ने बताया कि भाई तुम्हारे ये लोग बोलते हैं कि ये कौन है तुम्हारे, तो बोलते मेरे कोई नहीं लगते। तो कोई नहीं लगते तो एक हिंदू का घर में मुसलमान का क्या काम है, आप निकलो इधर से, निकलो। बोले तो बोल रही कि तुम उसको यूज़ कर रहे हो क्या, इसलिए वो आप मेरा सपोर्ट नहीं करके ये करे। कौन सा कायदे में है कि रात का टाइम पुलिस घर से निकालते लेडीज़ को। तो वो बोले कि हमने नहीं निकाला, तुमने बुलाया, मैं क्यों प्रोटेक्शन करूँ आपको, आप गलत का रास्ते में जा रहे हो, आपको क्यों मैं प्रोटेक्शन करूँ, क्या प्रोटेक्शन करूँ। आप माँ को बाप को मारोगे, गाली गलौज करोगे, और हमको पुलिस हमको बुला के तुम क्या साबित करना चाहते हो कि हम उनको उठा के लेके जाओ, जिधर उधर गलत होता तो मैं उठा के लेके जाता उसको, उल्टा उनके घर में रह के तुम उसके साथ जुलूम कर रहे हो। बोलने के बाद में उसको बोला कि नहीं आप रहना नहीं आपको, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता है, और आप निकल जाओ इधर से। साहब को बोला कि साहब आप 10 मिनट खड़ा रहो, ये निकल। फिर उस सर ने बोला कि तू निकल रही है ना, तो अब भी का भी निकल जा। हम रुके, क्या तू निकलते मन से कि हम लोग को कार्रवाई के माध्यम से तुझे निकालना पड़ेगा। तो बोल रही नहीं हम निकल जाते। तो उसी रात को 12:30 बजे का टाइम में जो महिला है शबाना शेख बोल के, उसके घर में वो चली गई। मैंने लास्ट टॉपिक पे पता चला कि वो लेडीज़ ने उसको ब्रेन वॉश करके लास्ट में उसने अपने घर में रखा, हमारा घर के सामने ही है थोड़ा दूर पे। तो उसने अपना घर में रख लिया उसको। तो अभी तो सुराग मिल गए कि भाई वो लोग थे साथ में, किंतु ये हमारा जो सदस्य है घर का, वो समझ के बाहर है, और वो हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, और घर से बाहर निकल गया। तो अभी उसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है।
वो गया और वो मुझे घर में नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको जानकारी, क्योंकि आप मेरे लिए प्रयास कर रहे थे, किंतु अभी मैं इसलिए जानकारी दे रही हूँ कि भाई वो चली जा चुकी है, अभी अपने को प्रयास करके कुछ फ़ायदा नहीं है। वो आने वाले लोगों में से नहीं, क्योंकि उसकी लैंग्वेज इतनी नीचे लेवल की हो गई कि ना हम सुन सकते वैसी लैंग्वेज, ना हम बोल सकते वैसा लैंग्वेज, क्योंकि हमारे में उसमें बहुत फर्क हो चुका है। हमारे सनातन के संस्कार माँ बाप को मारना, माँ बाप को गाली देना, कि माँ के ऊपर चरित्र पे बात करके गुमराह करना, वो हमारे सनातन में नहीं है, हमारे संस्कारों में तो नहीं है। तो नमस्ते, धन्यवाद, इतना दूर तक आपने मेरा साथ दिया, थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम कल्पना विजय चौधरी है। मेरे सासू माँ का नाम सोलोता दिलीप चौधरी, मेरा पति का नाम विजय दिलीप चौधरी, बेटे का नाम केतन विजय चौधरी और बेटी का नाम दृष्टि विजय चौधरी। 2001 का जन्म है उसका, 25 सितंबर का, भरद्वाज गोत्र है हम लोगों का। हमारा एड्रेस है गणेश नगर, समता नगर 106 ब्लॉक के सामने, उल्लासनगर, कुर्ला कैंप 4। और मेरे इधर गणेश नगर समता नगर 1 में घर के अंदर जो मस्जिद बनाई हुई है, उधर खुले आम रोड पे, एकदम मेन रोड है इलाके का, हमारा जो चौल है वो चौल का मेन रोड है। रोड के इधर पर्दे लगा के अंधविश्वास फैलाया जाता है। तरह तरह के लोग आते हैं उधर, उधर 2-4 लड़के लोग फ़ोन लेके खड़े होते हैं और पर्दे पकड़ के उधर एक एक लोगों को इंटर करके उधर झाड़ फूक का अंधविश्वास फैलाया जाता है। वहाँ से हमारा यहाँ पे बहुत लोग परेशान हैं। हमारे जो न्यूज़ चैनल वाले वगैरह मिलेंगे तो हमारे इलाके के लोग खड़े रह के बता सकते हैं कि वो लोगों से और वो मस्जिद से हमको कितनी परेशानी है। हमारा इलाका एकदम साफ़ सुथरा पूरा हिंदू इलाका था। आज वो मुसलमान लोगों ने पूरे अपने लोग ला ला के भाड़े से रख के, भाड़ा से लेके गरीब लोगों को बहला फुसला के, कि वह उनको ज़्यादा पैसे दे के घर खरीदने के लालच दे दे के घर खरीदे और उधर वास्तविक से वो लोग उधर रहते हैं। और फिर जैसे कि भाड़ूत्री है, कि जैसा कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में मेहनत करके खाने वाले हैं, जैसा उनका कुछ वजूद नहीं है कि भाई काम नहीं करेंगे तो उनका घर चलना है। तो जो माँ बाप है कि सवेरे उठ के काम पे निकलना ही है उनको, ने तो उनके बाल बच्चे के घर का भरण पोषण होना है ही नहीं है। तो वैसे लोगों को टारगेट करके उनके बच्चे लोगों को ब्रेन वॉश करके ये करते हैं। आज हमारे यहाँ पे एक और लड़का है, उसको भी मुसलमान बनाया गया है। वो उनको भी वो मस्जिद वाला इंसान मस्जिद में शुक्रवार को नमाज वगैरह पढ़ाने लेके जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आपसे मुझे ये हेल्प मिले कि मुझे सुदर्शन न्यूज़ चैनल का सहकार्य हो और मेरे इलाका में आवे और मैं सब उनको विस्तार से बता पाऊँ कि वो मेरा इलाका में कितने लोग परेशान हैं, उसका मैं सबको बता पाऊँ कि भाई अपना सनातनी लोगों को जागरूक कर पाऊँ, कि वह जो भी उधर रहते हैं कि वो लोग के चंगुल से बचने के लिए उनके जवान बेटियां हैं। अभी हमारे इलाका में बहुत मात्रा में जवान लड़कियां हैं कि आज वो मस्जिद के घर में जो मस्जिद है, वो घर के मस्जिद वाले के यहाँ पे बहुत इन्वॉल्व है जवान लड़के लोग। तो लड़कियां तो उतनी नहीं जाती, किंतु लड़के लोग तो बहुत इन्वॉल्व है वो मस्जिद में। तो मैं ही चाहूँगी कि आज मेरा घर उजड़ चुका है, मेरी बेटी घर से बेघर हो चुकी है और के संतानें ना बेघर हो, इसलिए मुझे सहकार्य चाहिए सर। हाथ जोड़ की विनंती करती हूँ आपको। सर नमस्ते, अभी जो जिनके संपर्क में गई है वो शबाना शेख, उनकी बेटी महक शेख, अमीना शेख और एक लड़की है वसीम नाम है उसका, एक जेंट्स और उसकी वाइफ है वसीम नाम है, उसके बीबी का नाम मुझे पता नहीं है क्योंकि वो सब लोगों में हम घुलते मिलते नहीं हैं। दूसरी बात है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेता है सलीम चौधरी, वो अंबरनाथ वेस्ट चिंचपड़ा मदरसा के प्रेसिडेंट है।
सलीम चौधरी, उन्होंने मुझे 50,000 रुपए दे के मुंह बंद करने की कोशिश की उन्होंने। विशेष करके मैं मुंबई वासियों से ये आग्रह करूंगा कि आपके मुंबई उल्लासनगर में किस प्रकार ये खेल चल रहा है लोगों को मुसलमान बनाने का। और ये नामी गिरामी लोग हैं जो बच्चियों को मुसलमान बनाने में, एक बेटी को किस तरीके से मुसलमान बनाया गया और माँ ने अपने सीने में पत्थर रखकर उस बेटी को घर से अलग करने के लिए मजबूर हुई, ये सब आप लोगों के सामने मौजूद है। मेरा कहना ये है दुनिया वालों से, क्या इस तरीके का काम इन लोगों का चलता रहेगा? जबकि ये इन लोगों को मुसलमान बनाना है तो इक्का दुक्का को मुसलमान बना करके क्यों अपना समय खराब कर रहे हैं। मैं तो बोला हूँ कि मुझ जैसे को मुसलमान बना दे तो मैं लाखों की तादाद में मुसलमान बना दूंगा। इनको मुसलमान बनने से मतलब है ना, तो इन लोगों को अगर मुसलमान बनने से मतलब है तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ, एलानिया तौर पर कह रहा हूँ कि मुझे एक को कोई मुसलमान बना दे मेरे सवालों का जवाब देकर, तो मैं लाखों की तादाद में बना दूंगा। और ये तो सारा उजागर आप लोगों के सामने हो चुका है कि मैं जो जाकिर नाइक, जो आपके बम्बई के ही थे, बम्बई से भगाने का श्रेय मुझे है। जाकिर नाइक को किस तरीके से भारत छोड़ना पड़ा, जाकिर नाइक का पर्दाफाश सुदर्शन न्यूज़ चैनल में मौजूद है। तो खैर, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जो लोग इक्का दुक्का मुसलमान बना रहे हैं, चाहे बेटा हो या बेटी, लड़का हो या लड़कियों को मुसलमान बना रहे हैं, वो मुझ जैसे को, महेंद्र पाल आर्य मैं बोल रहा हूँ, मुझ जैसे को एक को मुसलमान बना दे तो मैं लाखों की तादाद में मुसलमान बना दूंगा। ये मेरी खुली चुनौती है, खुला ऐलान है। तो आए, जिनको मन करे वो सामने आए, सामने आ करके हमें भी मुसलमान बना करके दिखाए कि मुसलमान बनाया कैसे जाता है और कौन है मुसलमान, मुसलमान नाम क्या है, किसको मुसलमान बनाया गया। यहाँ बड़े बड़े इस्लाम जगत के आलिम भी मेरे सामने आने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने ज़रूर देख लिया होगा, सुदर्शन न्यूज़ चैनल में मौलाना अरशद मदनी का पुतला रख करके हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 13 दिन तक लगातार प्रोग्राम किया। सुरेश चौहान के जी ने, अर्थात सुदर्शन न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर, उन्होंने 13 दिन तक प्रोग्राम चलाया। तो इसे देख करके भी तो इन लोगों को लज्जा आनी चाहिए थी कि बड़े बड़े आलिम, इस्लाम जगत के जो सिरमौर आलिम माना जाता है मौलाना अरशद मदनी को, जमायती इस्लामी के जो सदर हैं, हेड हैं, जब वही आने के लिए मेरे सामने तैयार नहीं है तो ये कौन आना चाहता है। इसलिए आए, कोई आए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जिनको मन करे वो आए और सामने आ करके हमें डिबेट करे और हमें मुसलमान बना दे, तो हम भी औरों को बनाने में अग्रसर हो जाएंगे। और अगर ना बनाने की दशा में उनको सत्य सनातन वैदिक धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। और ये खुली चुनौती है इस्लाम वालों के लिए कि इस्लाम वाले सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करेंगे अगर मुझे नहीं बना पाए तो। आइए, जिनको मन करे वो आइए, सामने आए और इस काम को करके अंजाम दे करके दुनिया वालों को भी दिखाएं कि सही अर्थों में इस्लाम धर्म है, इस्लाम कोई दीन है, इस्लाम कोई अच्छाई है इस्लाम में, जो उस अच्छाई को दिखा करके मुझे भी इस्लाम में शामिल करें। और इस्लाम में शामिल ना करने की दशा में उन्हें सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करना होगा। दो टुक में ये मेरा खुला चैलेंज है उन उल्लासनगर के, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का हो या राष्ट्र विरोधी कांग्रेस का हो। जब कोई अपने को राष्ट्रवादी कह रहा है तो दूसरा कांग्रेस तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा। जो शरद पवार जिस कांग्रेस को छोड़ा, जिस सोनिया गांधी का हाथ छोड़ा, वही शरद पवार
राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाया और फिर सोनिया के साथ हाथ मिलाया। तो ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। ऐसे लोग बेकार के लोग होते हैं जिनका ना दीन है, ना ईमान है, ना कोई मतलब है। ये दुनिया वालों को बहका रहे हैं। खैर कुछ भी हो, ये जिसने भी मुसलमान बनाया वो हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेता हो या शरद पवार हो, शरद पवार को ले आए। इस्लाम क्या है, इस्लाम में हमें समझाएं किस तरीके से इस्लाम स्वीकार कराया जाता है। मैं समझ लेता हूँ, इस्लाम स्वीकार कर लूँगा अगर मुझे कोई समझा दे तो, और ना समझा पाने की दशा में उन्हें सत्य सनातनवादी धर्म को स्वीकार करना होगा। दो टुक में ये खुला चैलेंज है पंडित महेंद्र पाल आर्य। धन्यवाद।